स्वागत है आपका लैंग्वेज ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम एक जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है और जिस कंटेंट का मेरा चैनल है एजुकेशन लैंग्वेज का मेन उसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो पहले भी मैं इस विषय पे एक वीडियो बना चुका था कि भाषा को किसी भी नई भाषा को कैसे सीखा जा सकता है। कई बार क्या होता है कि हम क्या गलतियां करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम छोटे पर से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें तो जैसे नहीं प्रॉब्लम होगी इंग्लिश में, बट जो हिंदी मीडियम वाले हैं, पहले हम लोग हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा क्लास में हम 5वीं या 6ठी क्लास से ग्रामर पढ़ना शुरू कर दिया इंग्लिश की। ठीक है, करते थे हमेशा से। ग्रामर का पेपर होता था एक अलग से। तो इंग्लिश ग्रामर हमने कब से पढ़ी है? कम से कम 5वीं या 6ठी क्लास से। तो हम क्या देखते हैं कि शुरू से हमने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है, लेकिन अभी भी इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हम उसकी ग्रामर को पकड़ के बैठ गए। अब आप एक बात सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा है और वो अगर इंडिया में पैदा होता है हिंदी परिवार में या कन्नड़ परिवार में, तो उसे कन्नड़ा और हिंदी सीखनी नहीं पड़ती है, ना ही वो उसकी ग्रामर सीखता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? हमें माहौल माहौल मिल जाए, अगर क्लाइमेट मिल जाए किसी भी लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। लैंग्वेज को ग्रामर से ही सीखना ज़रूरी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, मेन चीज़ है उस पर पकड़ आपकी कितनी है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, रशियन, हिंदी, कन्नड़ा, फ्रेंच, कोई भी, तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले तो आप सबसे पहले ये तय करें कि आप किस पर्पज़ से सीख रहे हैं। क्या आपका लक्ष्य है? कहीं आपको जॉब करनी है, या ट्रांसलेटर का जॉब करना है, या किसी नौकरी के लिए करना है, या केवल शौक के लिए सीख रहे हैं, या कहीं आपको जैसे मान लीजिए रशिया या अमेरिका जाना है तो आप इंग्लिश सीख रहे हैं या रशियन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो उस पर्पज़ से आपको क्या सीखना है और कहाँ से सीखना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये ज़रूरी है। इसलिए कि लैंग्वेज को किस हिसाब से सीखना है उसी हिसाब से सीखा जा सकता है। जैसे कि अगर मुझे केवल टूरिस्ट के लिए जाना है, तो एज अ टूरिस्ट में कितने वहाँ 15 से 20 दिन या 1 महीना 2 महीना रहेंगे, तो उसके लिए हमें जो लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज की ज़रूरत होगी, हम उतनी सीख लेंगे, हमारे लिए काफ़ी है। पर अगर आप एज अ ट्रांसलेटर जॉब कर रहे हैं या एक कोई जॉब कर रहे हैं, आप किसी होटल में जॉब कर रहे हैं, तो आपको उससे रिलेटेड सब सीखने पड़ेंगे। और मान लीजिए आप ट्रांसलेटर कर रहे हैं, तो ट्रांसलेटर के लिए आपको सभी सीखना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए आप किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, वो आपको ट्रांसलेटर के जॉब पर रखते हैं, जिन्हें भी जो द्विभाषी के रूप में रखा जाता है। तो वहाँ पे आप मान लीजिए किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, या किसी आप और कंपनी है, या शिप में है, या कोई भी है, तो हमें जिस डिपार्टमेंट में जॉब करनी है उससे रिलेटेड हमें शब्द सीखना ज़रूरी हो जाता है उस लैंग्वेज के। दूसरी चीज़ है, अब आते हैं मेन मुद्दों पर। भाषा सीख रहे हैं आप, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले भाषा पे पकड़ होनी ज़रूरी है। अब पकड़ के लिए क्या करना है? हमें मान लीजिए हमें रशियन सीखनी है, ठीक है, तो रशियन के सबसे पहले आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं। और अगर हो सकता है आपके आसपास कोई रशियन फ्रेंड, आपके रशिया के रहने वाले लोग रहते हैं, या किसी को रशियन आती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई वहाँ के नेटिव लोग हैं, तो आप उनसे संपर्क करने की कोशिश करिए। भाषा पे पकड़ के लिए आप वोकाबुलरी याद कर सकते हैं। सबसे पहले आप भाषा को पढ़ना सीखिए, उसके बाद आप सबसे ज़्यादा वोकाबुलरी याद कीजिए। जितने शब्दकोश आपके पास होगा, उतनी लैंग्वेज आप जल्दी ही सीख जाएंगे। दूसरी चीज़ हमारी आती है पक्का इरादा, कि हमें सीखनी है। अब क्या होता है, कभी कभार हमने मान लीजिए फ्रेंच सीखना शुरू करा या रशियन सीखना शुरू करा, तो कुछ दिन सीखिए, फिर उसके बाद मन उब जाता, अरे मुझसे नहीं होगा। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है, कोई आपका लक्ष्य है, तो उसे पूरा करना ही है। आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ठीक है, तो एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए भाषा के लिए, एक उत्साह। ठीक है, तो वो बोल दिए उसे पक्का इरादा। तीसरी चीज़ है माहौल में, जैसे कि मैंने अभी बताया था, माहौल में रहें। अब जैसे कि मान लीजिए आजकल आपके पास फेसबुक, इंटरनेट, सॉरी फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी कुछ हैं। कई सोशल साइट्स हैं जिन पे आपको विदेशी लोग भी मिलेंगे। आप उन्हें दोस्त बनाएं। जैसे आपको मान लीजिए फ्रेंच सीखनी है, तो आप फ्रेंच वाले अपने जो नेटिव लोग हैं वहाँ के, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा शुरू में दिक्कत आएगी, उसके बाद ट्रांसलेटर से आप बात करें उनसे। बाद में आप उनसे जब बात करेंगे, तो आपको धीरे धीरे लैंग्वेज आने लगेगी। ठीक है, आप रशियन सीखना चाहते हो, तो किसी भी सोशल साइट पर
फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिंडर, कई तरह के ऐप्स हैं। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। वहाँ से आप उनको दोस्त बना सकते हैं और उनके थ्रू आप केवल बात करके लैंग्वेज जल्दी सीख सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 आती है, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए एक प्रॉपर टाइम बना लीजिए, क्योंकि आपको सीखना ही है। तो उसके लिए प्रॉपर आप 2 घंटे 3 घंटे जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उस लैंग्वेज को पढ़ें आप, ठीक है। पढ़ने की कोशिश करें जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उसमें आपकी पढ़ने की तीव्रता भी आएगी। और दूसरी चीज़ है, आप कुछ कुछ शब्द सीखने लगेंगे शुरू से ही। जैसे कि कोई लैंग्वेज आपको हिंदी है, हिंदी में सबसे पहले आप किसी से हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप, इस टाइप के शब्द सीखते हैं। वैसे ही रशियन है या कोई भी है, उसके एक बेसिक सेंटेंसेस, बेसिक वोकाबुलरी, वो सब आप सीख लीजिए, ठीक है। सीखेंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद आता है अभ्यास। कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। आपने मान लीजिए आज एक लेसन करा है, एक लेसन में मतलब मान लीजिए आपने 10 वाक्य सीखे हैं, तो 10 वाक्य आप हो सकता है कल भूल जाएं, हैं बिजी लाइफ में। तो उसकी प्रैक्टिस कितनी कर लेते हैं आप। मान लीजिए आपने 10 वाक्य सीखे, उससे 2 दिन केवल 10 वाक्य ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके मन में बैठ जाएंगे, फिर वो आप भूलेंगे नहीं कभी। और फिर उसको प्रैक्टिस में लाइए, लोगों से बोलिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेटिव लोग बनाइए, उनसे बोल सकते हैं आप, उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ आपकी अदर लैंग्वेज को नहीं इंटरेस्ट लेगा, तो आप नेटिव से वहाँ के बात करिए, उन्हीं शब्दों को यूज़ करिए, तो आपको धीरे धीरे फ्लो आता जाएगा कोई भी लैंग्वेज में। तो मेन मुद्दा यह है कहने का कि आप इंटरनेट, इस समय सभी के पास इंटरनेट, ऐसा कोई नहीं है इंडिया में जिसके पास इंटरनेट ना हो। सस्ता इंटरनेट है हमारे पास, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इंटरनेट का सदुपयोग कीजिए। जैसे मैं भी बताऊं, मैंने भी, मेरे पास नेटिव लोग भी थे, लेकिन मैंने इंटरनेट से ज़्यादा सीखा है। रशियन सीखी थी मैंने। आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने प्रैक्टिस किया था, 3 से 4 महीने में रशियन बोलने लगा था मैं। अब वो कैसे, क्योंकि मैंने पहले ट्रांसलेटर की थ्रू 2 4 5 शब्द सीखे थे। उसके बाद मैंने न्यूज़ सुनना शुरू करा। फिर वहाँ के जो लीडर होते हैं वो स्पीच देते हैं, वो सुनिए आप। वहाँ के लोकल लोगों के वीडियोस देखिए, वहाँ के यूट्यूब चैनल्स कुछ सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपको लैंग्वेज सीखनी है। फिर उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करिए। लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप किसी बात को सुनते हैं, क्योंकि बच्चा क्या होता है, बच्चा कभी लिख के नहीं लैंग्वेज सीखता है। बच्चा हमेशा, बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता ना लैंग्वेज का, कोई मात्रा, कोई पाई नहीं पता होती उन्हें, लेकिन वो सुन सुन के सीखते हैं। तो सुन के सीखना सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि हम वो बचपन से करते आ रहे हैं। हमने हिंदी कैसे सीखी थी, सुन के सीखी थी। तो लैंग्वेज को सुनना स्टार्ट करिए। भले ही थोड़े कुछ महीने तक हो सकता है समझ में ना आए, नहीं भी आएगी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे साथ में सुनेंगे, तो आपको प्रैक्टिस बढ़ेगी। धीरे धीरे आपको बोलने की इच्छा होगी, फिर आप बोलेंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो लैंग्वेज आ जाएगी। तो मेन चीज़, आप इंटरनेट का पूरा उपयोग करें, सदुपयोग करें, उससे अच्छी नई नई चीज़ें सीखें। ऐसी ही लैंग्वेज, आप कोई सी भी लैंग्वेज इंटरनेट के थ्रू बहुत आराम से सीख सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर दिक्कत आती है आपको, तो किसी नेटिव से आप संपर्क करें। और बाकी मेरा चैनल है ही आपके लिए, हमेशा सपोर्ट करने के लिए। तो अब पूरी बात हो चुकी है। अब बस मैं वही कहना चाहूँगा, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी कई लेसन हैं मेरे पास। अभी मैंने ऑडियो बुक्स शुरू करी हैं, ऑडियो बुक्स डाल रहा हूँ मैं। जो ऐसा है, कुछ बुक्स होती हैं लोगों के पास, पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं होती हैं, कुछ होती हैं पढ़ते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई बुक नहीं है और आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में वहाँ लिख सकते हैं। मेरे पास कई बुक्स हैं, मेरे पास एक लाइब्रेरी है, अच्छा खासा कलेक्शन है। तो मैं सोच रहा था वही सभी में बांटा जाए, इसलिए मैंने ऑडियो बुक्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है। वहाँ पे आप जाएंगे, कल से मैंने स्टार्ट की है शुरू। तो अभी मैं एक ऑडियो बुक्स बना रहा हूँ उसकी, और रोज़ डालता हूँ। उसका पहला पार्ट कल पढ़ चुका है, आज सेकंड डालूंगा। ऐसे करके पार्ट बाय पार्ट आपको पूरी बुक्स सुनने को वहाँ मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं पढ़ना भी, तो आप कमेंट करें, मैं लिखा भी करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और जो भी बच्चे नई लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, ऑडियो बुक्स पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी नए हैं। और बाकी पुराने मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो सभी जानते हैं और सीखते हैं। सो थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, खुश रहें।